गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के 11वें लेसन को मनी इस लेसन को स्टार्ट किया था। और मनी इस लेसन में सबसे पहले तो हमने इंडियन करेंसी के बारे में जानकारी ली और बाद में हमने एक्सचेंजिंग मनी यह कंसेप्ट देखी थी। और आज हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट देखनी है। जैसे कि यहाँ पर जो कुछ हमने पिछले वीडियो में सीखा था उस आधार पर यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको आपकी मैथ्स की वर्कबुक निकालनी है और उस मैथ की वर्कबुक का पेज नंबर 143 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्रॉस आउट द मनी स्पेंड, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट वन इज़ डन फॉर यू। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर जो रुपीज़ खर्च किए हैं, मतलब आपने स्पेंड किए हैं, उस पर आपको क्रॉस की टिक मार्क लगानी है। देन हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, और जो आपने मनी स्पेंड किए हैं वह स्पेंट मनी छोड़कर बाकी कितने बचे हैं यह आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर वन इज़ डन फॉर यू एक एग्जाम्पल आपको करके दिया है। जैसे कि देखो यहाँ पर ₹6 स्पेंड, जैसे कि यहाँ पर रुपीज़ कितने खर्च किए, ₹6। तो इसलिए देखो बच्चों, यहाँ पर ₹5 की एक नोट को यहाँ पर क्रॉस आउट किया है और ₹1 के एक कॉइन को यहाँ पर क्रॉस आउट किया है। मतलब 5 + 1 कितने होते हैं, ₹6 होते हैं। इसलिए यहाँ पर 5 के नोट को और ₹1 के कॉइन को यहाँ पर क्रॉस आउट किया है। तो बाकी कितने बचे हैं बच्चों, मनी लेफ्ट कितने रहे, ₹20 रहे। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आया है बच्चों, ₹20 बाकी बचे हैं। जैसे कि देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है ₹30 स्पेंड। अभी ₹30 स्पेंड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखो 20 का एक नोट और एक 10 का नोट जो है वह आपको खर्च करना पड़ेगा या दुकानदार को देना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको 20 के नोट को क्रॉस आउट लगाना है, देन ₹10 के नोट को क्रॉस आउट करना है। मतलब यह आपने खर्च किए हैं रुपए, ये जो रुपीज़ है वह आपने खर्च किए हैं, इसीलिए इनको क्रॉस आउट करना है। खर्च किए मतलब आपके पास है क्या, ये नहीं है, इसीलिए इन नोट्स को यहाँ पर क्रॉस आउट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने खर्च कितने रुपीज़ किए, ₹30। जैसे कि देखो 20 + 10 30, सो ₹30 आपने स्पेंड किए। मनी लेफ्ट, आपके पास कितने रुपीज़ बाकी बच गए। देखो बच्चों, यहाँ पर 30, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको एक ध्यान में रखना है बच्चों। जैसे कि 20 + 10 30, 30 + 2 32, 33 और ₹34 आपके पास है। उसमें से आपने खर्च कितने किए, ₹30 खर्च किए। इसलिए यहाँ पर देखो 20 की नोट को एक क्रॉस आउट लगाया और एक 10 की, इसलिए यहाँ पर ये हुए ₹30 स्पेंड हुए, मतलब खर्च हुए। तो आपके पास लेफ्ट मतलब बाकी कितने रुपीज़ बचे हैं, अभी काउंट करो। 2, एक 2 का कॉइन है, एक 1 का और एक 1 का। सो यह हम ऐड करें, जैसे कि काउंट करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, मतलब बाकी कितने रुपीज़ आपके पास बच गए, ₹4 आपके पास बाकी बच गए। बाद में देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी प्रकार का है। जैसे कि देखो पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कितने रुपीज़ है। जैसे कि 50 + 10 60, 60 + 5 मतलब कितने रुपीज़ हुए, 65 रुपीज़ में से आपने खर्च कितने किए, स्पेंड कितने किए, ₹60 स्पेंड किए। मतलब यहाँ पर ₹60 को आपको क्रॉस आउट लगाना है, जैसे कि यह आपने खर्च किए हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर 50 का एक नोट आप खर्च करोगे और 10 का एक नोट जब आप दुकानदार को दोगे तब यहाँ पर ₹60 जो है वह आपके स्पेंड हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ₹50 के नोट को क्रॉस आउट करना है, देन ₹10 के नोट को क्रॉस आउट करना है। सो यहाँ पर देखो 50 + 10 कितने हुए, 60। सो बाकी कितने बच गए, अभी देखो यहाँ पर ₹5 का एक ही नोट यहाँ पर बाकी बचा है। इसीलिए यहाँ पर मनी लेफ्ट मतलब आपके पास बाकी कितने रुपीज़ बचे हैं, ₹5। इस प्रकार आपको नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल भी आपको इसी प्रकार से छुड़ाना है। ओके, देन स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 144 एंड लुक ऑन इट। देखो बच्चों, पेज नंबर 144 पर आपको एक कंसेप्ट दी है और वह कंसेप्ट है राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे। अभी देखो बच्चों, रुपीज़ और पैसे को आपको लिखना कैसे है। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ₹5 इज ऑल्सो रिटन एज ₹5
5.00। जैसे कि देखो बच्चों 5 रुपीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, रुपीज़ 5.00। द डॉट सेपरेट्स द रुपीज़ फ्रॉम द पैसे, और ये बीच में जो डॉट है वह डॉट रुपीज़ को और पैसे को सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। जैसे कि देखो बच्चों इस डॉट के लेफ्ट साइड को रुपीज़ होते हैं और इस डॉट के राइट साइड को पैसे होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि देखो बच्चों नेक्स्ट दिया है 50 पैसे इज अल्सो रिटर्न एज। अभी देखो बच्चों यहाँ पर दिया है आपको 50 पैसे। अभी 50 पैसे में रुपीज़ आते हैं क्या? नो। सो इसको लिखना कैसे है, रुपीज़ 0.50, मतलब रुपीज़ कितने हैं? 0 है, पैसे ही दिए हैं खाली 50 पैसे। सो इसको लिखना कैसे? 0.50, क्योंकि इस पॉइंट के राइट साइड को पैसे होते हैं और हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? 50 पैसे ही दिया है, रुपीज़ है क्या इसमें? नो। इसीलिए यहाँ पर 0.50 ऐसे भी आप इस 50 पैसे को लिख सकते हो। देन देखो बच्चों और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वी डू नॉट राइट पी व्हेन वी पुट अ डॉट। जैसे कि देखो बच्चों कभी भी आपको ध्यान रखना है, वी डू नॉट राइट पी व्हेन वी पुट अ डॉट। जैसे कि रुपीज़ और 50 में रुपीज़ और पैसों में अगर हम डॉट देते हैं तो उसके आगे आपको पी यह सिंबल नहीं लिखना है। पी का मतलब क्या होता है? पैसे। यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। जैसे कि रुपीज़ का सिंबल क्या है? यह रुपीज़ का सिंबल है, और पैसे का पी, यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो जब आप यह डॉट देते हो बीच में तो आपको उसके आगे पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन देखो बच्चों नेक्स्ट दिया है रुपीज़ 5 एंड 50 पैसे। जैसे कि 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे, यह आप कैसे लिख सकते हो? जैसे कि रुपीज़ 5.50, इसके आगे पी देने की मतलब पैसे देने की जरूरत है क्या? नो, बिकॉज इस पॉइंट के राइट साइड को पैसे होते हैं और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड को रुपीज़ होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे कैसे? रुपीज़ 5.50, मतलब 5 रुपीज़ 50 पैसे, ऐसे आपको इसको पढ़ना है। देन देखो बच्चों और दिया है आपको रुपीज़ 8.25 इक्वल रुपीज़ 8 एंड 25 पैसे। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि 8.25, इसमें से 8 जो है वह क्या है? रुपीज़ में आता है, और 0.25 पॉइंट के राइट साइड में पैसे होते हैं। मतलब आप इसको रीड कैसे करोगे? 8 रुपीज़ 25 पैसे या 8 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ऐसे आप इसको रीड कर सकते हो या आपको ऐसे रीड करना है। लेकिन इसके आगे आपको जब किसी एग्जाम्पल में जैसे कि 8.25 जब आप लिखते हो तो उसको आपको रीड कैसे करना है? 8 रुपीज़ एंड 25 पैसे, और इसके आगे आपको पी मतलब पैसे का जो सिंबल है वह आपको देने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। देन देखो रिमेंबर, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, रुपीज़ आर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द डॉट एंड पैसे आर रिटर्न टू इट्स राइट। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ रुपीज़ 10.50, जैसे कि यह क्या हुआ? 10 रुपीज़ 50 पैसे। जैसे कि पॉइंट के लेफ्ट साइड को रुपीज़ होते हैं और पॉइंट के राइट साइड को पैसे होते हैं। मतलब आपको इसको रीड कैसे करना है? 10 रुपीज़ 50 पैसे, और जब यह डॉट दिया जाता है तब उसके आगे आपको पी मतलब पैसे यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन देखो बच्चों जो भी हमने अभी कुछ सीखा है उस आधार पर आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि राइट द टोटल अमाउंट वन इज डन फॉर यू। जैसे कि यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट कितनी हुई है वह आपको लिखना है। जैसे कि देखो बच्चों रुपीज़ कितने हैं? ये कितने रुपीज़ का नोट है? 10। वेरी गुड। सो वी विल राइट हियर 10 रुपीज़ पॉइंट पैसे कितने हैं? 25 पैसे प्लस 25 पैसे, मतलब कितने हो जाएंगे? 50 पैसे। वेरी गुड। सो वी विल राइट हियर 50 पैसे। सो आपको इसको रीड कैसे करना है? 10 रुपीज़
एंड 50 पैसे। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर 1 रुपीज का एक कॉइन और 1 रुपीज का एक कॉइन और 25 पैसे का एक कॉइन दिया है। जैसे कि रुपीज 1 + 1 मतलब कितने हो जाते हैं 2 रुपीज, मतलब रुपीज 2 पॉइंट, पैसे कितने हैं यहाँ पर 25, सो वी विल राइट हियर 25। और इसको रीड कैसे करना है 2 रुपीज 25 पैसे। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर। जैसे कि देखो यहाँ पर पहला कॉइन दिया है 5 रुपीज का और नेक्स्ट कॉइन है 50 पैसे का। सो रुपीज में कितने कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर पहला कॉइन जो है वह कितने रुपीज का है 5 रुपीज का, इसलिए यहाँ पर रुपीज 5 पॉइंट। और पैसे मतलब यहाँ पर कितने पैसे का कॉइन दिया है यहाँ पर 50 पैसे का, इसीलिए यहाँ पर 5050। ओके, सो यहाँ पर इसको आपको रीड कैसे करना है बच्चों 5 रुपीज एंड 50 पैसे, इस प्रकार आपको इसको रीड करना है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पर पहले 5 का एक नोट है, देन 1 रुपीज का एक कॉइन है और 25 पैसे का एक कॉइन है। जैसे कि अभी पहले तो आपको रुपीज की एडिशन करनी है, जैसे कि 5 + 1 6 रुपीज, वेरी गुड, पॉइंट, पैसे कितने हैं बाकी बचे 25। सो इसको आपको रीड कैसे करना है 6 रुपीज एंड 25 पैसे। यहाँ पर P मतलब पैसे का जो सिंबल है यह देने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड को पैसे लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड को रुपीज लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर P आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पैसे का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। देन देखो बच्चों, देन 20 का एक नोट है और 50 पैसे का एक कॉइन है, मतलब जैसे कि रुपीज कितने आएंगे यहाँ पर 20, रुपीज 20 पॉइंट, यहाँ पर 50 पैसे का एक कॉइन दिया है, मतलब यहाँ पर पैसों में आपको 5050 लिखना पड़ेगा। सो इसको आपको रीड कैसे करना है बच्चों 20 रुपीज एंड 50 पैसे। इस प्रकार आज के वीडियो में आज हमने राइटिंग रुपीज एंड पैसे, रुपीज और पैसे को कैसे लिखा जाता है यह इस वीडियो में देखा है। ओके, सो आपको यह एग्जाम्पल आपको केयरफुली आपके वर्कबुक में छुड़ाने हैं। ओके, थैंक यू।